Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. This is Faidan and you are watching Faiz in Japan TV। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं आपको जापान में किस तरीके से गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है या इंस्पेक्शन होती है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जापान में गाड़ी के काम करने वालों के लिए। अगर इस इंस्पेक्शन के अंदर आपकी गाड़ी फेल हो जाती है, अगर वो फेल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती है। तो उसकी वजह से जापान से गाड़ियां ज़्यादातर बाहर ममालिक में भेजी जाती हैं कि वो गाड़ियां अभी नई होने के बावजूद भी मगर जापान में नहीं चल सकती। वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से चेक की जाती हैं, मैं उनके कोर्स में आपको लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से चेक की जाती हैं। और जिस गाड़ी में मैं इस वक्त बैठा हूँ मैं इस पे वो इंस्पेक्शन करवाने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ये गाड़ी पास होती है या नहीं। ठीक है, तो साथ रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जापान के हवाले से और गाड़ियों के काम करने वालों के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें पहले शुरू करते हैं पैसों से। मैं यहाँ से पैसे निकालता हूँ और फिर वहाँ पे जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसके लिए 50,000 येन चाहिए होंगे, तो मैं वो निकालता हूँ और फिर आगे लेके जाता हूँ। ये किसी भी कन्वीनियंस स्टोर से आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हैं जापान में ना। तो चले मैं निकालता हूँ। तो मैं इंस्पेक्शन या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है और जो सामने वाली बिल्डिंग है यहाँ पे टेस्टिंग होती है। बर्ब नो बांगो वकाना है। तो जब हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो उससे पहले हमें फॉग लैम्प, पार्किंग लाइट, हेड लाइट, इंडिकेटर और बैक लाइट, इसके अलावा बैक गियर और लास्ट में जो नंबर प्लेट के नीचे एक बल्ब होता है, ये लाजमी आपका ठीक होना चाहिए ना। अभी जल नहीं रहा है लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले मरहले में चेक होती हैं। दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर आपकी गाड़ी की स्मोक, साइलेंसर में किस तरह का और कितना धुआं आ रहा है, वो एक मशीन में कंप्यूटर में डाला जाता है और वो बताता है कि आपकी गाड़ी का साइलेंसर या धुआं ओके है, जिसको हम जो है ये रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद नीचे की रबड़े चेक की जाती हैं। कोरे मिसेते मुराता यो दाइजुबु सो कोच्चिवा ज़ेंबु मिसेते मुराता। या नीचे लगी हुई जो बूट्स होती हैं इन्हें भी चेक किया जाता है। अगर वो रबड़े फटी हुई हैं तो इंस्पेक्शन जो है वो क्लियर नहीं होती। तो यही वो चीज़ें हैं कि अगर ये आपकी गाड़ी की यहाँ पे जापान में ठीक हैं तो ये गाड़ी जापान में चल सकती है। कभी कभी कुछ इतने बड़े मसले आ जाते हैं कि वो गाड़ी की कीमत से ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग प्रीफर करते हैं कि हम गाड़ी को ही छोड़ देते हैं। तो ये इसको मैंने हायर किया है, जो कि सारी अमाउंट देने के बाद मुझे इसको 5,000 येन देने होंगे। तो ये कोर्स में से गुजार के मुझे वापस गाड़ी ला के दे देगा। ये काम मैं भी कर सकता हूँ लेकिन मैंने इसे इसलिए हायर किया है ताकि मैं अपनी वीडियो बना सकूं। तो अभी जो ये करना चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि इसने अभी इस गाड़ी पे जो है ना इंस्पेक्शन के लिए गया था और इसकी जो फॉग लैम्प या हेडलाइट है वो इंस्पेक्शन में क्लियर नहीं हो पाई। तो ये कहना चाह रहा है कि मैं मेरी गाड़ी में से ये वो बल्ब निकाल के इस गाड़ी में बल्ब डाल के टाइम बचाने के लिए कोर्स में से गुजारेगा और इसका इंस्पेक्शन या रजिस्ट्रेशन को क्लियर कर देगा। तो ये वो कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई जानने वाला मिल जाता है, आप बल्ब ख़रीदने जाओ या चेंज करवाने जाओ, टाइम लगता है। तो ऑफिस की टाइमिंग के अंदर अगर कोई आपको मिल जाता है तो आप उसका बल्ब निकाल के अपनी गाड़ी को वहाँ पे कोर्स में से गुजार के अपने रजिस्ट्रेशन को फिनिश करके उसका बल्ब उसको वापस दे देते हो। तो देखो इस तरह की मेहनत करना पड़ती है टाइम बचाने के लिए। इसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा बल्ब तक। उसके अलावा आपको जो ये रजिस्ट्रेशन या इंस्पेक्शन का अगर जो आप करवाते हैं और 2 साल कार को चलाते हैं उसका पता इस तरह से चलता है। ये आपके फ्रंट ग्लास पे जो है ना एक
स्टिकर लगाना होता है, इस पर डेट जो है वो पता चलती है। जैसे कि इसका शायद टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी डेट यहाँ पीछे से देखेंगे तो दिखेगी कि इसकी डेट जो है वो 12वें महीने की 25 तारीख, मतलब ख़त्म हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम। 2 साल का, 2 साल में हमें ये लाजमी कराना पड़ती है। तो यही डिसाइड करता है कि आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते जापान में। और नॉर्मली जब पुलिस वाले हमें देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ भाई इसका टाइम अभी भी है, हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, क्योंकि आप ये ख़त्म हो जाएगा तो रोड पे गाड़ी नहीं चला सकते। ये छठा जो 6 जो लिखा हुआ है ये जापानीज़ ईयर है कैलेंडर के हिसाब से, और 12वां महीना, और पीछे से इसकी डेट दिखती है 25। अब मैं अपनी वाली कार पे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मेरे पास जो था मेरी कार पे अभी भी 1 मंथ बाकी था। जैसे कि ये देखें 6 की जगह यहाँ पे 7 है। 7वें साल का पहला महीना, मतलब दूसरे 2024 के पहले महीने की 15 तारीख को ये ख़त्म हो रहा था, लेकिन वक्त से पहले भी आप लगवा सकते हैं। तो देखी था हंते गावा तोरू, इससे बल्ब भी नहीं निकला, बोल रहा इस साइड से नहीं निकल रहा, उस साइड से निकलते हैं। ये होंडा की फिट शटल है हाइब्रिड, 10 साल पुरानी गाड़ी है, 2024 है अभी और 2014 का मॉडल है। इसकी इतनी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन गाड़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। सनरूफ भी है इसके अंदर, टैंक इसका काफ़ी बड़ा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हो इसके पीछे ना। 5 सीटर होती है। अभी उसको ख़त्म करेगा तो हमारा शुरू करेगा। अब जो है मेरे कार की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो शुरू कर दी है इसने। भाई जापान जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ते हैं ना। अब हमने जो है 17,000 की ये टिकलियाँ लेके इन्हें लगा रहे हैं, और इसी तरह से करते 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 करीब करीब 50,000 yen पे बात चली आएगी सारे ख़र्चों में। डॉक्यूमेंटेशन हमारी हो गई है। अब जो है ये कोर्स में लेके जाएगा गाड़ी, और उस वक्त जो है एक वक्त में एक ही शख्स कार के अंदर हो सकता है। तो मैं बाहर से वीडियो बनाऊंगा, इजाज़त तो नहीं है, लेकिन जितनी हद से ज़्यादा कोशिश करके बना सकूंगा बना लूँगा। तो चलें इसको जाते हुए देखते हैं। हम पहले से वहाँ पहुँच जाते हैं, इसे लाइन में लगना होगा। आज अच्छा हुआ हवा नहीं है, नहीं तो आवाज़ भी क्लियर ना आती। सबसे पहले बोनट खोल के जो है उसका नंबर मैच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में, और इंजन पे नंबर सेम है। उसके अलावा सारी लाइटें, हेडलाइट, फॉग लैम्प, हॉर्न और वाइपर, ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ये चेक किया जाएगा यहाँ पे। और हेडलाइट भी सिर्फ हेडलाइट जलनी नहीं चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी जो है ना रोड पे सही पड़नी चाहिए, नहीं तो क्लियर नहीं होगी गाड़ी। इस तरीके से बाइक की भी रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो यहाँ पे हो रही है। तो बस कोशिश तो कर रहा था छुप के वीडियो बनाने की, लेकिन वो स्टाफ का बंदा आया, उसने मुझे कहा कि भाई वीडियो आप नहीं बना सकते, और मैंने बोला चलो ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितना दिखा सका उतना भी काफ़ी है, और कोशिश करूँगा आगे से बनाने की। तो इसी तरीके से सारी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं, फॉग लैंप्स है, पार्किंग लाइट्स है, ब्रेक लाइट्स है, रिवर्स लाइट है, ये सारी जलनी चाहिए। हॉर्न मारते नहीं है यहाँ पे, लेकिन बजना चाहिए। वाइपर्स कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सही तरीके से काम करने चाहिए। इवन वाइपर्स की जो बोतल होती है उसके अंदर पानी ना हो और वो इनको निकलता हुआ ना दिखे, तो भी ये मना कर देते हैं कि भाई इस पर नहीं लग सकती है, ये रजिस्ट्रेशन में नहीं कंप्लीट होती है। तो फिर उसके बाद जो है
आगे जाके साइलेंसर के अंदर एक वायर डाला जाता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। वो आपको बताता है कि भाई आपकी गाड़ी से धुआं जो है वो सही निकल रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं निकल रहा कि नुकसानदेह। वो चेक करने के बाद फिर आगे आप मज़ीद जाते हो तो अलाइनमेंट चेक होती है कि आपकी गाड़ी सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही तरीके से चल रही है। उसके बाद जो है गाड़ी को लिफ्ट अप करने के बाद नीचे से उसके बूट्स चेक किए जाते हैं। फिर उसके बाद उसको 40 किलोमीटर की स्पीड से भगाने का कहा जाता है कि भाई गाड़ी चल तो सही रही है, चलते हुए तो कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसको अपनी स्पीड पे 40 किलोमीटर की स्पीड पे भगा के कंप्यूटर के ज़रिए आपसे ब्रेक लगवाया जाता है, नॉर्मल ब्रेक, फुट ब्रेक और फिर उसके बाद हैंड ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर पूरी कंप्लीट नहीं काम करती होंगी गाड़ी की तो वो गाड़ी क्लियर नहीं होगी। तो मैं अदर साइड पे जाके जहाँ से गाड़ी बाहर आएगी वहाँ से चेक करता हूँ। हो सकता है वहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा सा दिखाने का मौका मिल जाए और ये भी पता चल जाएगा कि हमारी गाड़ी आज क्लियर होने वाली है या नहीं होने वाली ना, ठीक है। आ गया हूँ मैं दूसरी साइड पे। यहाँ से गाड़ियाँ बाहर आएंगी और ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके नीचे जगह है ना, एक बंदा नीचे बैठा हुआ है, वो गाड़ी के नीचे से आपको सब देख रहा है। और यहाँ तक कि गाड़ी के बोल्ट भी चेक किए जाते हैं कि ये तो नहीं टूटे हुए। 5 बोल्ट वाले टायर में लगे हुए थे जो वो भी पूरे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए। नानी दामे तेस्ता दे रे रू। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यहाँ तक कि आपकी हेडलाइट के बल्ब ठीक हों लेकिन उसकी डायरेक्शन ठीक ना हो तो आपको ये फ़ेल कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो डायरेक्शन है वो मुनासिब नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा या तो लेफ़्ट पे जा रही है या राइट पे। तो इसकी भी एक सेटिंग करने के लिए ये सामने एक ऑफिस है, ये इसकी सेटिंग कर देते हैं। हमें कुछ 1500 यन लेके इसकी डायरेक्शन को ठीक कर देते हैं। तो अब वहाँ जाके इसको ठीक करा के दोबारा कोर्स में डाला जाएगा शुरू से और दोबारा सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अब वो पेपर लेके आएगा कंप्यूटर से, जो जिस चीज़ में फ़ेल किया गया है वो पेपर देंगे, एक्सप्लेनेशन कि भाई आपकी गाड़ी की ये चीज़ इतनी ख़राब है, इतने सेंटीमीटर आउट है। तो वो लेके आएगा, फिर हम जाके वहाँ जाके इसको टेस्टर में डाल के फिर दोबारा इंस्पेक्शन के लिए अंदर डालेंगे। ये इन्होंने 3 कोर्स 4 कोर्स बनाए हुए हैं, एक वक्त में 4 गाड़ियों पे टेस्टिंग हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बाकायदा टेस्टर बने होते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी की हेडलाइट की डायरेक्शन जो है वो ठीक की जाती है। हम यहाँ पहुँच गए, अब मैं दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। ये भी वही मॉनिटर लगाते हैं और लगाने के बाद जो है वो आपको हेडलाइट खोलने का कह के उसकी जो सेटिंग होती है वो ठीक कर देते हैं। ये कंप्यूटर बता रहा है कि आपकी हेडलाइट की डायरेक्शन कितनी आउट है, ये देखें। जो है वो दूसरी वाली हेडलाइट पे करेगा, वो जितनी आउट होगी उसको ठीक करेगा और हमारा काम हो जाएगा। हमारे इंस्पेक्शन और रजिस्ट्रेशन में सिर्फ हेडलाइट का मसला है। इसका मतलब ये है कि हमारी गाड़ी जापान में मज़ीद चल सकती है। तो हमारी हेडलाइट्स जो हैं वो अब ठीक हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी रजिस्ट्रेशन आज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी एक दिन में नहीं होती है तो आपको दोबारा दूसरे दिन आने का मौका दिया जाता है कि अपनी चीज़ को ठीक करके ले आओ, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक दिन में ही गाड़ी को चेक करवा के लाओ और उसकी जो है वो सारी चीज़ें ठीक हों तो एक ही दिन में अपना रजिस्ट्रेशन का काम ख़त्म कर दो। अब ये वापस हम आ गए और ये दोबारा डाली जाएगी, दोबारा सारी चीज़ें चेक की जाएंगी तो इंशाल्लाह इस बार तो रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमें पुराना स्टिकर उतारना है और नया मज़ीद 2 साल की डेट का लगा लेना है। बस इसे अब लगा दिया जाएगा और काम ख़त्म। पहले 7 और 1 था, अब 9 और 1 हो जाएगा। देखिए
तो गाइज़ ये वो वीडियो थी जो मैं बनाना चाहता था और यूट्यूब पे इस हवाले से कोई वीडियो नहीं थी, तो सोचा कि इसके बारे में भी आपको गाइड किया जाए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।